नियम। क्या बताने वाले हैं? स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का जो नियम है वो आपको बीवी विधि से इसका व्यंजक प्राप्त करना है। कैसे इसका व्यंजक बीवी विधि से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए स्टोक्स का नियम का फार्मूला क्या होता है? F बराबर 6 पाई ईटा R इंटू बी। आप लोगों ने प्रूफ भी किया है। तो आज हम लोग इसका जो प्रूफ देखने वाले हैं, प्रूफ में देखेंगे इसका बीवी विधि से कैसे निगमन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को बीवी विधि से देखते हुए क्या देखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ से मैं लिखता हूँ, F प्रोपोर्शनल ईटा के पावर a। इसी प्रकार से बच्चों r के पावर b। उसके बाद आपका हो जाएगा b के पावर c। सबसे पहले आपको एक टॉपिक लिखना है और आप जानते भी हो कि जब किसी भी प्रोपोर्शनल को हम लोग घटाते हैं या तो कोई कांस्टेंट लिखा है, तो यहाँ पे लिखते हुए क्या लिखेंगे? F बराबर k। कांस्टेंट हमारे पास हो गया और ईटा के पावर a, r के पावर b और b के पावर c। आप जान रहे हो ईटा जो है बच्चों यहाँ पर श्यानता गुणांक है, r जो इसकी त्रिज्या है और ये जिसका क्या है? वेग है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं? इसका बीमा उठा के रख कर हम लोग इसमें रखेंगे और एबीसी का मान निकालेंगे। जो एबीसी का मान आएगा वही मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमारे पास ये इक्वेशन आपके पास मिल जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्या है? बल। और जैसा कि आप जानते हैं पिछली कक्षा मैंने आपको बता दी है कि बल का बीमा कितना होता है? ईटा बीमा हो जाएगा जब के पावर -1 t के पावर -1 पावर a। r आपका क्या त्रिज्या है? इसका बीमा है l के पावर b। वेग की कीमत आप लोग जानते हो कितना? वेरी गुड। और इसके बाद अगर आप बात करें m की, हम लोग m को एक तरफ करेंगे, क्या बनेगा? k। m कहीं रूप में है नहीं है, m का पावर a। या तो देखिए बच्चों यहाँ भी है, ठीक। इसके बाद ये आपके पास यहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा। तो इसका पावर a, यह का पावर -a प्लस b माइनस प्लस का c। अब ठीक आप लीजिए t का पावर -a और -c हो गया। m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। बच्चों अब हम लोग घातों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने ताकि पावर का हम लोग तुलना कैसे करते कर देते हैं। देखिए m का पावर a है और यहाँ का पावर 1 है। इसका मतलब a बराबर कितना निकल के आ गया? 1। अब b वाला लीजिए, यह वाला -a प्लस का b प्लस का c इज इक्वल टू 1 और उसके बाद है -a माइनस का c इज इक्वल टू -2। यहाँ से आप निकाल पाएंगे। देखिए a बराबर 1, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आप उठा के क्या बनेगा? माइनस का a माइनस का c इक्वल टू -2। और आप लोगों ने जाना किसी भी चीज को अगर हम लोग एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं साइन क्या होता है? चेंज होता है। मान c बराबर -2 प्लस का 1 इक्वल टू -1 माइनस c बराबर a। अब आप इसका मान उठा के अगर आप देखें तो समीकरण नंबर 1, 2 और ये क्या था? 3। लिखेंगे क्या? ए बी का मान 3 में 2 में रखने, ए सी का मान 2 में रखने पर ए बराबर कितना है? 1। आप यहाँ देख रहे हो तो माइनस का 1 प्लस का b और प्लस का 1 बराबर 1। माइनस का 1 और प्लस का 1 कट गए तो b इक्वल टू a का मान 1 हो गया, b का भी मान 1 आ गया और c के भी बन गए। a b c का मान समीकरण नंबर 1 होता है। लिख दीजिए a b c का मान 1 में रखने पर समझ में आया बच्चों? क्या बनेगा?
एफ इक्वल टू के ईटा का पावर 1 आर का पावर 1 वी का पावर 1। आपका पूरा लगभग 95% आपका आंसर आ चुका है कि आपका कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू आपको चाहिए होता बाद में आप उसकी जगह पे पुट कर सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए 6 पाई लिख लीजिए क्या के बराबर 6 पाई क्या बनेगा एफ बराबर 6 पाई थीटा आर इनटू वी। बच्चों ये आपका प्रूफ हो गया, जो कि बीवी विधि से जो हमको प्रूफ करना था ये आपका प्रूफ हो चुका है।